आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गुजरात में चुनावी माहौल बहुत ही तेजी से चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसा चेहरा है जो लंबे समय से कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे, कांग्रेस में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके, पार्षद रह चुके और हाल ही में उनके साथ पक्षपात हुआ, उन्होंने कांग्रेस पक्ष से इस्तीफा दिया। तो हम बात कर रहे हैं आदरणीय सुरेश सोनवणे साहब के विषय में। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। सर, क्या वाकया हुआ, किस कारण से आपको राजीनामा देना पड़ा, हमारे दर्शकों को आप बताएं। हमने 164 उधना विधानसभा मत विस्तार से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता यहाँ आते हैं प्रभारी बनकर, उन्होंने रिपोर्ट भी दिया स्टार्टिंग में कि भाई सूरज भाई सोने जमीन से जुड़े हैं और ये चुनाव जीत सकते हैं। इनके साथ बहुजन समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, मुस्लिम समाज और कामदार वर्ग काफी तादाद में है। मगर कुछ दिन पहले यहाँ के जो प्रभारी है संदीप भाई करके, डीएम संदीप साहब, उन्होंने और कुछ लोगों ने ऐसा रिपोर्ट दिया कि भाई दलित समाज को जनरल सीट पे टिकट देना ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए हम दलित समाज के व्यक्ति को जनरल सीट पे खड़ा नहीं करेंगे। हमने बोला कि सब क्यों, हम काम कर रहे हैं और यहाँ हमको जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है या हमको किसी प्रकार के अनामत का लाभ नहीं मिलता है, तो हम लोग कहाँ जाए, हम लोग फिर काम ही करते रहे, झाड़ू मारते रहे, पोस्टर बैनर लगाते रहे। तो उन्होंने बोला वो आपका सवाल है, अगर पार्टी ने लाइन गोरी की है हम मिलेंगे। हम तो ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं जो लोकसभा हार गए, जो विधानसभा हार गए, जो पेटा विधानसभा हार गए, जो कारपोरेटर हार गए, आदरणीय धनसुख भाई राजपूत साहब, और उनको आप टिकट देकर क्या साबित करना चाहते हैं। वो एक तो बाहर रहते हैं, मतदार संघ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो बाहर रहते हैं, उनका स्थानिक लेवल पे कोई रोल नहीं है। बोले सब आयाती उम्मीदवार, स्काइलप उम्मीदवार राजकीय पक्ष के लोग देते हैं। इसलिए यहाँ की जनता ने मुझे बोला कि सूरज भाई आप लड़ो, लोकल समस्या के लिए, मजदूर, कामदार, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों की समस्या के लिए आप वर्षों से लड़ रहे हैं और विधानसभा जाएंगे तो अच्छी तरह से लड़ेंगे। इसलिए हमने आज राजीनामा दे दिया 7 बजे और 8 बजे जाके हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी कलोरा साहब से बात की। उन्होंने कहा कि भाई आइए, हम बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन जो अधूरा है पूरा करेंगे और मिलजुल कर काम कर विधानसभा में लड़ेंगे। इसलिए हमने आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लड़ने का निर्णय पूरे हमारे समाज, हमारे मजदूर वर्ग, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। जैसा कि हम देख रहे थे कि बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ था, 2 से 3 घंटे से लोग वेट कर रहे थे आपका, और आपका लगातार लोग स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज के अंदर खुशी की लहर है। साथ साथ में आप जनरल समाज के लोगों को किस प्रकार से अपने पाले में लाने का प्रयास करते हैं? देखिए, हम तो मजदूर लीडर है, मजदूरों की समस्या हल कर रहे हैं। मजदूर की कोई जात पर धर्म नहीं होता है। मजदूर जो है वो कभी किसी प्रकार के उच्च नीच की भावना नहीं रखता है। अगर एक मजदूर टैंक बिल्डिंग में एक इधर हिंदुस्तानी का सिरा पकड़ता है तो मुस्लिम भाई वह उसको बाहर निकलता है, तो दलित भाई साड़ी धोता है और कपड़ा तैयार होकर लोगों तक जाता है। वहाँ कोई जात पात नहीं, इसलिए हम लोग ये जात पात विरोध भी हमारा पहला ये है कि जाति तोड़ो अभियान। इसलिए भी ये सभी मजदूर वर्ग से लेकर तो अपर क्लास से लेकर तो सभी लोग, क्योंकि कामदार प्रति होने के नाते कोई भेदभाव हमारे पास नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आपके चुनाव प्रचार करने के लिए आने की संभावना लग रही है, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी तो जो आपके प्रशंसक थे ऐसा बोल रहे थे कि जरूरत पड़ने पर हम उत्तर प्रदेश से भी लोगों को बुला करके इस चुनाव में नेताजी का साथ देंगे। और ये भी सुनने में आ रहा था कि आपके इस रणनीति में खड़े होने से कहने के जो दूसरे हमारे प्रतिनिधि उनका भी वोट बैंक बढ़ने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कि कांग्रेस बीजेपी से लोग त्रस्त आ गए हैं। भारतीय जनता पक्ष की 27 साल यहाँ सरकार है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है और उनमें आंतरिक खींचतान बहुत है, जुटबंदी बहुत है। अगर कोई जीतने वाली सीट होगी तो हराने के लिए पूरे लग जाते हैं। लास्ट टाइम में 2012 में ये लिम्बायत से लड़ा था तो कांग्रेस के लोग मेरे सामने खड़े हो गए थे अपक्ष बन के। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई प्रकार का ये नहीं रहेगा और सभी लोग मिलजुल के हमें जिताएंगे। और हमारे आजू बाजू इर्द जो लिम्बायत में हमारे है, फिर हमारे 165 है, मजूरा में है, चौरासी में है, जो भी प्रत्याशी हमारे खड़े रहेंगे बहुजन समाज के, वो नीले झंडे के नीचे सब ये आकर हाथी निशान पे तो आपके घर वापसी करने से बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलेगा, ऐसी लहर चल रही है, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से अपना संदेश देना चाहेंगे ताकि सभी लोग आपको वोट करें? हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि बहन
मायावती जी और कांशीराम जी ने और परम पूज्य डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि ये बीजेपी जो है ये साधनाथ है, तो कांग्रेस नागनाथ है। तो हम तमाम मतदाताओं से कहेंगे कि ये मनुवादी मूढ़ीवादी पार्टियों के चुंगल से निकलकर ये समाजवादी विचारधारा, बाबा अम्बेडकर की विचारधारा, लोहिया की विचारधारा, कांशीराम जी की विचारधारा और हमारे तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर चलने वाले इस समतावादी मूलक पार्टी में हम सब मिलकर काम करेंगे और तमाम किसी प्रकार का प्रांतवाद, जात पात, भेदभाव न रखते हुए हाथी निशान के सामने का बटन दबाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो सवाल है गरीबों के, या कि हमारे प्रतिबंधियों को जाति का दाखिला नहीं मिलता, राशन कार्ड में नाम नहीं, वोटिंग कार्ड में नाम नहीं, उनके पगार नहीं मिलता समय पर, मजदूर कायदे सब खत्म हो गए, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, बेकारी है, बेरोजगारी है, आम आदमी त्रस्त है और ये कांग्रेस बीजेपी वाले मस्त है। ऐसी स्थिति में हाथी ही हम सबको आगे ला सकता है और अम्बेडकर की विचारधारा ही उनको आगे ला सकती है। ये मेरा ठोस कहना है और सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मैं विनती करता हूँ। तो हाथी अब आगे बढ़ रहा है, आगे जीत की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि हमारे सुरेश भाई ने भी बताया। तो आशा करते हैं कि हाथी अगर आगे निकल जाता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का यहाँ उदय हो जाएगा, जो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो लोगों में खुशी की लहर है और हम इसी पर अपनी बात खत्म करते हैं। आप कैमरामैन संपूर्णानंद गौतम जी के साथ लाल बहादुर गौतम, धन्यवाद।